मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को होगा पेश। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक संसद का बजट सेशन, सूत्रों के हवाले से खबर। अहमदाबाद से अयोध्या को निकली पहली फ्लाइट, एयरपोर्ट पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के गेटअप में पहुंचे यात्री। अहमदाबाद और अयोध्या के बीच शुरू हुई पहली ट्राई वीकली फ्लाइट, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया उद्घाटन। यूपी के सीएम योगी को मिला बोर्डिंग पास, अहमदाबाद और अयोध्या के बीच पहली ट्राई वीकली फ्लाइट के लिए पास। सिंधिया बोले, यूपी को 1 महीने के भीतर मिलेंगे 5 नए एयरपोर्ट, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद को सौगात। पीएम मोदी ने क्लासिक सिंगर सूर्य गायत्री का भजन किया पोस्ट, लिखा, श्री रामलला की अगवानी के लिए हर ओर आनंद का वातावरण। अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा 500 किलो का नगाड़ा, मंदिर में मुख्य द्वार पर लगाया जाएगा। तिरुपति की तरह हनुमानगढ़ी के लड्डू को मिलेगी इंटरनेशनल पहचान, जल्द ही जीआई टैग मिलने की संभावना। धनबाद की सरस्वती देवी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर तोड़ेंगी मौन व्रत, 30 साल से मौन व्रत पर हैं सरस्वती देवी। राजस्थान के नागौर में तैयार किया गया मकराना संगमरमर, अयोध्या के राम मंदिर में भगवान का आसन बनाया जाएगा। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल की राम भक्तों से अपील, मंदिर के वीआईपी दर्शन की आड़ में लूटने की हो रही साजिश, झांसी में न आए। कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को नहीं जाएंगे अयोध्या। कांग्रेस पर बरसे बिहार के नेता विपक्ष विजय सिन्हा, सनातन का करते हैं अपमान, मुस्लिम और ईसाई पर बोलने की नहीं है हिम्मत। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का राम मंदिर कार्यक्रम पर बड़ा बयान, पूछा, राम मंदिर और अयोध्या क्या बीजेपी का कार्यालय है? कांग्रेस पर बीजेपी सांसद रविकिशन प्रसाद का अटैक, कहा, कांग्रेस ने हमेशा राम जन्मभूमि का विरोध किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने इसे गलत माना है। कांग्रेस पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, नए संसद भवन, G20 समिट जैसे कार्यक्रमों का किया बहिष्कार, जनता ने भी उनका सत्ता से बहिष्कार किया। बीजेपी का कांग्रेस पर इतिहास को लेकर अटैक, सुधांशु त्रिवेदी बोले, जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं हुए थे शामिल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आज कांग्रेस ने समारोह का बहिष्कार किया है, आने वाले समय में जनता कांग्रेस का बहिष्कार करेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया गांधी को राम भजन गाने की दी नसीहत, कहा, इटली की भाषा में गा दें अगर भारत की भाषा में ना गा पाएं। कांग्रेस पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा, मामले को कोर्ट में कांग्रेस ने लटकाया, इसलिए अयोध्या जाने की नैतिक ताकत नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कांग्रेस पर अटैक, कहा, उन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया, जनता उन्हें ठुकरा देगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह, कहा, सनातनी और हिंदू होने के नाते रहूंगा मौजूद। कांग्रेस पर वीएचपी का पलटवार, विनोद बंसल बोले, कांग्रेस की ना खाते बन रहा ना निगलने वाली स्थिति। कांग्रेस का न्योता ठुकराने पर बोले वीएचपी चीफ आलोक कुमार, हमने सभी को दिया निमंत्रण, आते तो अच्छा रहता। कांग्रेस के पूर्व सीएम डीवी सदानंद गौड़ा का कांग्रेस पर अटैक, कहा, कांग्रेस हिंदू धर्म और हिंदू गतिविधियों के खिलाफ। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया की सफाई, बोले, कांग्रेस भगवान राम के खिलाफ नहीं, हम बीजेपी की राजनीतिकरण के खिलाफ। बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी ने कांग्रेस को बताया सनातन विरोधी, कहा, ये राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस। राम मंदिर पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, मेरे और ईश्वर के बीच बनाया जा रहा ठेकेदारी सिस्टम, ये हिंदू धर्म का स्वभाव नहीं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य की पोस्ट, भगवान राम को लेकर कांग्रेस में गफलत, इसके कारण ही इनका ये हाल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, कांग्रेस लगातार हिंदू मान्यताओं का कर रही विरोध, निमंत्रण स्वीकार न करने पर आश्चर्य नहीं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराने को बताया शर्मनाक, कहा, कांग्रेस आस्था को राजनीतिक रंग दे रही है। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराने पर कहा, जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, वो अब किसके दर्शन करने आएंगे? राम मंदिर पर बोले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह, अयोध्या में नहीं मिला राम मंदिर का अवशेष, खुदाई में सम्राट अशोक और बुद्ध काल के अवशेष मिले। फतेह बहादुर सिंह ने कहा, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहेब ने शिक्षा पर दिया था जोर, लेकिन मनुवाद और अंधविश्वास बीजेपी का एजेंडा।
आरएसएस सर संघ चालक मोहन भागवत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। मंदिर निर्माण कमेटी चीफ नृपेंद्र मिश्रा और वीएचपी नेता आलोक कुमार ने दिया निमंत्रण पत्र। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जाएंगे अयोध्या। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बनेंगे साक्षी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में भारत को बताया रणनीतिक शक्ति। कहा, अब कोई हमें लाल आंख दिखाकर बच नहीं सकता। सामुदायिक कार्यक्रम में चीन के ग्लोबल टाइम्स का रक्षा मंत्री ने किया जिक्र। कहा, भारत को लेकर चीन के नजरिए में आया है बदलाव। राजनाथ सिंह बोले, आज चीन मानता है कि आर्थिक और रणनीतिक बदलावों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था एक रणनीतिक ताकत बन गई है। रक्षा मंत्री ने भारत और चीन के रिश्ते का किया जिक्र। कहा, दुनिया मानती है कि भारत और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम सबके साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह लंदन में इंडिया हाउस में भारतीय समुदाय से मिले। रक्षा मंत्री के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक। रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दों पर की चर्चा। दिल्ली दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव बीजेपी आला कमान से करेंगे मुलाकात। लखनऊ में बीजेपी की बैठक। सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद। लोकसभा चुनावों पर चर्चा। शिवसेना पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद उद्धव शिवसेना सुप्रीम कोर्ट का करेगी रुख। स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को बताया पक्षपाती। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, राजनीतिक तौर पर फैसला गलत, कोर्ट में इसे रद्द कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बावनकुले बोले, उद्धव की सीएम बनने की लालसा कहां लेकर गई, जब 2 विधायक रह जाएंगे तब समझेंगे गलती। परिवारवाद के आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे पर राउत का पलटवार। कहा, उनका बेटा श्रीकांत शिंदे सांसद, क्या ये परिवारवाद नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर पर राउत का अटैक। कहा, उन्होंने शिंदे गुट के वकील के तौर पर काम किया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह का अटैक। कहा, टीएमसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, भतीजा अभिषेक बनर्जी पार्टी का सुपर शेयर होल्डर। आज गोवा दौरे पर नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 26 जनवरी के कार्यक्रमों की तैयारी के चलते अगले हफ्ते दौरा। पंजाब कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव से मिले सिद्धू। कहा, पार्टी की विचारधारा बढ़ाने से किसी को नहीं होनी चाहिए आपत्ति। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शायरी की पोस्ट। वीडियो में विरोधियों को बिका हुआ बता रहे हैं सिद्धू। पंजाब कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव से मिलने पहुंचे अमरिंदर राजा वडिंग। बोले, मैं यहां सिद्धू से मिलने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को राहत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 महीने बढ़ाई गई अंतरिम जमानत। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की बैठक। सुरक्षा और विकास कार्यों को लेकर की गई समीक्षा। दिल्ली में रॉयल सऊदी नेवी के चीफ फहद बिन अब्दुल्ला का सम्मान साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट पर बोली नॉर्वे की राजदूत, हमारी कंपनियों का सर्कुलर इकोनॉमी एनर्जी पर मुख्य फोकस। गांधीनगर में बोले एस्टोनिया के मंत्री टिट रीसालो, भारत के साथ कई बुनियादी मूल्यों को करते हैं साझा, हम दोनों स्टार्टअप देश। वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल हुए हरियाणा के सीएम खट्टर, जापानी प्रतिनिधि मंडल के साथ की वार्ता। वाइब्रेंट गुजरात समिट की प्रदर्शनी में अश्विनी वैष्णव ने खरीदी बुक, यूपीआई माध्यम से किया पेमेंट। फिल्मी इंडस्ट्री के संगठन FWICE ने बॉयकॉट मालदीव का किया ऐलान। मालदीव के मंत्रियों के पीएम मोदी के अपमान का विरोध। FWICE की फिल्म निर्माताओं से अपील, मालदीव में ना करें किसी फिल्म की शूटिंग, भारत में ही फिल्म सीरियल की करें शूटिंग। लक्षद्वीप में बीच की खूबसूरत की तस्वीरें सामने आई। बंगारम में सुबह सुबह दिखा अद्भुत नजारा। चेन्नई में कोस्ट गार्ड ईस्ट के कमांडर डोनी माइकल से मिलने जापान कोस्ट गार्ड के ऑफिसर, द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड के GOC जनरल RC तिवारी ने किया मणिपुर का दौरा, सभी समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मिले। दिल्ली में बोले आर्मी चीफ मनोज पांडे, भारत म्यांमार बॉर्डर पर हालात चिंता वाले, मणिपुर में घुसने की कोशिश कर रहे उग्रवादी समूह। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर BSF की महिला टुकड़ी ने किया रिहर्सल, पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में लेंगी हिस्सा। BSF की महिला ब्रास बैंड भी परेड में होगी शामिल, महिला जवानों ने बैंड की धुन पर कदम ताल कर अभ्यास में हुई शामिल।
खाद को लेकर पूछे सवाल पर अखिलेश यादव को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का जवाब, पुराने रेट पर ही मिल रही है नीम कोटेड यूरिया। देश के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आज, बेंगलुरु में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के मातंड सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन, सीआरपीएफ के जवानों सहित समाज के दूसरे तबके के लोगों ने किया सूर्य नमस्कार। केंद्र के आयुष मंत्रालय ने मातंड सूर्य मंदिर में किया कार्यक्रम का आयोजन। राजा ललितादित्य ने 8वीं सदी में अनंतनाग का सूर्य मंदिर बनवाया था। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई तीव्रता। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर था केंद्र, जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भूकंप के तेज झटके। स्वच्छ गंगा टाउन लिस्ट में वाराणसी पहले और प्रयागराज दूसरे नंबर पर, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया पुरस्कृत, सीएम योगी ने पोस्ट किया वीडियो। कर्नाटक के हावेरी में लॉज में रुके इंटरफेथ कपल की पिटाई, 6 से 7 मुस्लिम युवकों ने दी गालियां, मारपीट की। पीड़ित कपल ने पुलिस को दी शिकायत, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। हावेरी के हनागल पुलिस थाने का मामला। एमपी के रतलाम में एक शख्स ने महिला जज के नाम भेजा जहर भरा लिफाफा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लिफाफा को एफएसएल को भेजा, आरोपी के मुताबिक लगातार कोर्ट के चक्कर लगाने से था परेशान। पंजाब के मोहाली में एनसीबी का एक्शन, बरामद 19 किलो हेरोइन की गई नष्ट। दुबई के त्रिची जा रहे यात्री से 85 लाख का सोना किया जब्त, पेस्ट बनाकर खिलौने के बक्सों में छिपाया गया था सोना। मुंबई क्राइम ब्रांच की अंधेरी में डीएन नगर में रेड, 1 करोड़ से ज्यादा का प्रतिबंधित गुटखा जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में 3 इंटरनेशनल ड्रग तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने गांजा चॉकलेट के 42 पैकेट भी जब्त किए। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक गद्दा फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के कासगंज में 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस एनकाउंटर में दोनों बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों के पास 2 देशी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद, चोरी की मोटरसाइकिल भी की बरामद। असम के गोलपाड़ा में जिला प्रशासन और वन विभाग का एक्शन, पंचरत्न फॉरेस्ट रिजर्व में अतिक्रमण को बुलडोजर से किया ध्वस्त। एमपी के छतरपुर में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी पहल, लावारिस जानवरों को सड़क हादसे से बचाने के लिए सींग में लगा रहे रेडियम। अलवर के सिरिस्का टाइगर रिजर्व की सबसे बुजुर्ग बाघिन की मौत, चोट लगने के बाद पिछले 2 साल से चल रहा था इलाज। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी, शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, विजिबिलिटी भी बेहद कम। दिल्ली में कोहरे का एयर ट्रैफिक का असर, आईजीआई एयरपोर्ट पर कई उड़ानों के संचालन में देरी। दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर कोहरे का असर, विजिबिलिटी कम होने की वजह से 24 ट्रेनें हुई लेट। यूपी के मुरादाबाद में भी सर्दी का सितम, नगर निगम ने लोगों को ठंड से बचाने के लिए 135 जगह जलाए अलाव। यूपी के वाराणसी में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, विजिबिलिटी कम होने से लोगों को हो रही परेशानी। राजस्थान के जयपुर में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम, शीतलहर ने भी डबल की लोगों की परेशानी। एमपी को लेकर मौसम विभाग का दावा, 1-2 दिन कोहरा रहने के बाद बढ़ेगा तापमान, नहीं होगी बारिश। ग्वालियर में सबसे कम 5.5 डिग्री तापमान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठंड से बुरा हाल, 0 से 5 डिग्री नीचे तापमान, झील का पानी बना बर्फ। राजस्थान के माउंट आबू में भी फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर, कई जगहों पर जमी बर्फ।